नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आप मेरे साथ हैं गोल्डन हेल्थ पर, जो हेल्दी लाइफस्टाइल का एक चैनल है। आज जो लगातार हो रहा है हमारे चारों ओर, जिसे हम परिवर्तन के नाम से जानते हैं, डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, विकास के नाम से जानते हैं, उसने हमारी जीवन शैली पर बहुत ज़्यादा असर डाला है। आज आप देखिए कि पहले बहुत कम होते थे रोगों की संख्या बहुत कम होती थी, डॉक्टर्स छोटे छोटे होते थे, क्लिनिक्स होती थी, उनकी छोटी सी दवाइयों में हमारा काम चल जाता था। लेकिन आज रोगों की संख्या बढ़कर 1250 से भी ज़्यादा हो गई है और दवाइयों की संख्या तो गिन पाना भी शायद संभव नहीं है। और यह देखिए आप कि बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े 5 स्टार अस्पताल हमारे चारों ओर उग आए हैं, जिनके भरोसे हमारा जीवन चल रहा है आज। तो ऐसे में हमारे सामने आखिर रास्ता क्या है कि हम इन बीमारियों से और बड़े बड़े अस्पतालों में जाने से बच जाएं। हमारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह कि इस दुनिया को हम अपने हिसाब से बदल डालें, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल रास्ता है। और दूसरा सरल रास्ता यह है कि हम अपने आप को अपने लिए और अपने परिवार के लिए बदल डालें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। देखिए, हमें जीना आज है, इसलिए हम 150 साल पहले वाले उस वातावरण की, उस शुद्ध खान पान की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत छोटे छोटे सुधार अपने जीवन में ले आएंगे तो हमें हेल्दी होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज के इस डेवलपमेंटल युग में भी हमारी तबीयत, हमारी सेहत ठीक रहेगी। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं अपने अन्य वीडियोज़ में कि हमें एक बेहतर, स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए प्लांट बेस्ड जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनका ही सेवन करना चाहिए। लेकिन आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सब के घर में लगातार मौजूद होती है और जिसके बारे में अगर हम ये कहें कि उसे नहीं लेना चाहिए तो शायद बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। और वह चीज़ है दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, जैसे छाछ, दही, पनीर, दूध। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप दूध के बारे में इतनी सारी बातें बोलते रहते हैं, तो क्या दूध हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे हड्डियों के विकास के लिए, शरीर को कैल्शियम देने के लिए? तो मैं उनसे आज एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा अन्य जानवर है जो किसी दूसरे जानवर का दूध पीता है? क्या गाय पीती है, कि बकरी पीती है, या शेर पीता है, या कुत्ता पीता है? जी नहीं, कोई नहीं पीता। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो किसी दूसरे जानवर का दूध पीता है और उससे सेहतमंद होने की कोशिश करता है, जबकि यह बात सही नहीं है। देखिए, गाय, भैंस, बकरी, इसके दूध में जो प्रोटीन होता है उसे हम केसीन कहते हैं। इसकी मात्रा लगभग 80% होती है उस दूध में, और यह उस गाय, बकरी या भैंस के बच्चे के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है, मुफीद होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हमारे बच्चे का विकास उनके बच्चों की तरह होने लगे तो कैसा लगेगा? ये तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो इंसानी बच्चा होता है उसके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के डेवलपमेंट के लिए माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ दूध माना जाता है, जिसमें 20 से लेकर 45% तक प्रोटीन होता है, लेकिन वो केसीन नहीं होता है। केसीन हमारे बच्चों के विकास के लिए घातक प्रोटीन माना जाता है और इसे हमें उपयोग नहीं लाना चाहिए। देखिए, दूध, दही, पनीर और दूध से बने जितने उत्पाद हैं वो प्लांट बेस्ड फूड नहीं हैं, वो एनिमल ओरिजिन के फूड हैं, इसलिए हमारी बॉडी के लिए उतने सूटेबल भी नहीं होते हैं। जब हम दूध न लेने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि ऐसे में हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, हमें कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, इससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ सकता है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि गाय आखिर किसका दूध पीकर अपने शरीर को मजबूत रखती है, अपने शरीर में कैल्शियम लेती है? इसका एक ही जवाब है कि गाय तो घास खाती है, हरी चीज़ें खाती हैं, क्योंकि कैल्शियम एक मिनरल है जो ज़मीन में पाया जाता है और उसी से जो हरा चारा उगता है, घास उगती है, उसमें कैल्शियम आ जाता है। तो जब गाय घास से कैल्शियम ले सकती है तो हम प्लांट बेस्ड डाइट से
कैल्शियम क्यों नहीं ले सकते हैं। हमारे बच्चे जब माँ का दूध 6 महीने पीते हैं तो उनका विकास सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके बाद हमें धीरे धीरे फलों का जूस, नारियल का पानी, दाल का पानी और राइस इंट्रोड्यूस करना चाहिए उसकी डाइट में। इससे उसका विकास अच्छा होगा, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और आप यकीन मान के चलिए कि उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। आज आप देखिए कि लगातार चारों ओर बड़ी बड़ी डेयरीज़ खुलती जा रही हैं जिसमें 10,000, 20,000, 40,000 गायें हैं। ये मैकेनाइज्ड डेयरी फार्मिंग है, मतलब इसमें गायों के थन में मशीनें लगाकर दूध निकाला जाता है। अब जब आप सोचिए कि लगातार थनों पे मशीनें लगेंगी, उनके निपल्स में घाव होंगे इसके कारण, और इससे पस और ब्लड दोनों मौजूद होगा उस दूध में जो हम कंज्यूम करने जा रहे हैं। अब ये डेयरी माफिया ने क्या किया कि क्या इस दूध को हमको नॉनवेज कहना चाहिए या वेज कहना चाहिए, लेकिन डेयरी माफिया ने क्या किया, उसने ये कहा कि नहीं, इसे वेज ही कहना चाहिए और इसके कारण 75,000 करोड़ ब्लड और पस सेल्स जो हैं वो 1 लीटर दूध में अलाउ कर दी गई। तो आप सोचिए कि जिस दूध में इतनी पस और ब्लड की मात्रा होगी, क्या वो वेजिटेरियन हो सकता है? मेरे विचार से तो नहीं हो सकता। शायद आप भी इससे सहमत होंगे। जो सबसे ख़तरनाक बात है और जो बहुत ध्यान देने योग्य है वह यह है कि दूध का उत्पादन इन मैकेनाइज्ड डेयरीज़ में बढ़ाने के लिए मशीन से दूध निकाला जा रहा है। इसके अलावा हार्मोन का इंजेक्शन, जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं, वो भी गायों को लगाया जा रहा है जिससे दूध की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब हमारे शरीर के अंदर, हमारे बच्चों के शरीर के अंदर जाता है तो यह पूरा हार्मोनल बैलेंस जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण पीसीओडी, थायराइड, कैंसर और न जाने कितने तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हमें हो रही हैं। और सबसे ख़तरनाक चीज़ यह कि हमारी बच्चियों में इस दूध के कारण ही पीरियड का ऑनसेट यानी पीरियड का आरंभ बहुत कच्ची उम्र में हो जा रहा है, जो बेहद घातक है। देखिए, पहले A1 मिल्क बहुत चला। A1 मिल्क को कहा गया कि इससे अच्छा कोई मिल्क नहीं। बाद में पता लगा कि उससे कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो अब A2 मिल्क आ रहा है। A2 मिल्क को कहा जाता है कि यह सर्वश्रेष्ठ मिल्क है, यही आपको पीना चाहिए। यह डेयरी माफिया हमें बता रहा है। लेकिन आप ये सोचिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें A2 मिल्क में बीटा प्रोटीन, बीटा केसीन होता है। तो होता तो आखिर केसीन ही है ना। वही केसीन तो हमारी सेहत ख़राब करने के लिए ज़िम्मेदार है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ है। अगर हम बीटा केसीन वाला कोई भी दूध उसे देते हैं, इसका मतलब आप ये भी समझिए कि किसी भी मिल्क में जब छेड़छाड़ की जाएगी तभी एक विशेष प्रकार का केसीन बनेगा, वरना नेचुरल प्रोडक्ट में तो ऐसी कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है, वह मॉडिफाइड प्रोडक्ट नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको दूध बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको दूध पीना ही है, तो आप देसी गाय का ऐसा दूध पीजिए जिसे आपकी देख रेख में हरा चारा खिलाया गया हो, कोई ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन न लगाया गया हो। भले वह दूध कम दे, 1 लीटर दे, 2 लीटर दे, लेकिन वही दूध आपके लिए कुछ हद तक बेहतर हो सकता है, वरना दूध की आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर आपका बच्चा सुबह स्कूल जाने से पहले या वहाँ से आने के बाद दूध पीने में आनाकानी करता है या नाटक करता है, तो आपको उसे ज़बरदस्ती दूध नहीं पिलाना चाहिए, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वह अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक है। आप भी जागरूक बनिए, दूध के सेवन को, उसके प्रोडक्ट के सेवन को कम से कम कीजिए। फलों का उपयोग बढ़ाइए, सब्जियों का उपयोग बढ़ाइए, फ्रूट जूसेस का उपयोग बढ़ाइए, लेकिन नेचुरल। इससे आपकी सेहत पूरी तरह से अच्छी रहेगी, आपके शरीर में बैलेंस डाइट रहेगी और आपको किसी तरह की बीमारियां भी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको और बताना चाहूँगा, वह यह है कि WHO ने एक एडवाइज़री जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में जिस टाइप के मिल्क का उत्पादन हो रहा है, जिस तरह के सिंथेटिक दूध का भी इस्तेमाल हो रहा है मिठाइयाँ बनाने में, पनीर बनाने में, अन्य चीज़ें बनाने में, वह बेहद घातक है। और अगर 2025 तक हमने ऐसे दूध का उपयोग बंद नहीं किया तो 87% यानी 87% लोगों को कैंसर होने की संभावना है। सो व्हाट शुड आई डू नाउ?
दूध हमारे लिए अच्छा है कहूँ, या आप कहेंगे कि नहीं दूध और नहीं पिएंगे, हम दूध से बचेंगे। हम लगातार आपके लिए ऐसे उपयोगी वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जो अच्छी सेहत के लिए अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको लाभ ज़रूर होगा। उन्हें देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना आपसे हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।